Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8 साइंस करने जा रहे हैं जिसपे कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है ना। चैप्टर 8 हमने पिछले भाग में स्टार्ट किया था और समझा था हमने सेल के बारे में कि सेल क्या है, आपका बेसिक फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गन की, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ना भाई। कोई भी ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गन का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हमारा ह्यूमन बीइंग का कोई स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर का जो बेस है वो सेल है। कई सारे सेल से मिलकर क्या बना है, ह्यूमन बने। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, समझी थी। हमने लास्ट क्या छोड़ा था कि किसी में अगर एक से ज्यादा सेल होते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर, किसी में एक ही सेल है तो यूनिसेलुलर। आज हमने वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ सेल्स की। किसकी बात कर रहे थे? नंबर ऑफ सेल्स की। नंबर ऑफ सेल्स होते क्या है ना। चैप्टर 8 हम बात कर रहे थे, नंबर ऑफ सेल्स की बात कर रहे थे और हमने देखा था कि अगर सेल किसी में एक से ज्यादा हो क्या कहलाता है? मल्टी सेलुलर, और एक ही हो तो यूनिसेलुलर कहलाता है। ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे पास ये क्या है, ये आपके पास यूनिसेलुलर है। क्या है? यूनिसेलुलर। मैंने कल बताया था आपको, यूनि मीन्स होता है वन और सेलुलर मीन्स क्या होता है? एक सेल। जिसपे क्या हो, एक सेल हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर कहलाते हैं। अपने फिगर में देख सकते हैं, दिस इज अमीबा। ये क्या है? अमीबा है ना। ये आपके पास क्या है? अमीबा है, ये अमीबा है और ये क्या है? ये पैरामीशियम है। ये क्या है? ये अमीबा है, ये पैरामीशियम। ठीक है ना। अमीबा और पैरामीशियम है। तो ये क्या होते हैं बच्चों? ये सिंगल सेल होते हैं। इन पे क्या होता है? एक ही सेल होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? अमीबा। हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। आप फिगर में देख रहे होंगे, अमीबा एंड पैरामीशियम आर क्या है? आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या करता है? सारे की सारी नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म करता है ना, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा क्या करता है बच्चों? किस तरीके से खाना खाता है? आपने क्लास 7th में चैप्टर 2 जो डाइजेशन था, है ना, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल में हमने देखा था किस तरीके से वहां पे पादपों में पोषण होता था। न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल, वहां पे हमने समझा था कि इस तरीके से एनिमल में न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन के हमने कई तरीके के, मैंने 3 स्टेप बताए थे। पहला कि खाना इनटेक करना बॉडी के अंदर, दूसरा उसका डाइजेशन, और तीसरा जो अनवांटेड सब्सटेंस है, जो वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर निकालना। 3 चरणों पे डाइजेशन, 3 चरणों पे न्यूट्रिशन एनिमल्स में होता था, है ना। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स के कैटेगरी में आते। तो हमने वहां पे इन चीजों के बारे में पढ़ा था। तो अमीबा हमने वहां पे हमने क्या किया था कि हमने देखा था अमीबा क्या करता है? अपना जो खाना है उसको कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है, और फिर क्या करता है? रेस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, और ग्रो भी करता है, और रिप्रोड्यूस भी करता है। सारा का सारा वो इस एक सेल के अंदर करता है। हमने देखा था कि एक 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 चीज कहते हैं हम सीडोपोडिया। सीडोपोडिया यानी फॉल्स फीट, है ना। वो क्या करता है? खाने के अराउंड क्या करता है? अपना जो वैक्यूल है उसको लेके वहां पे चले जाता है फॉल्स फीट के अकॉर्डिंग, है ना। और अपना खाना क्या करता है? उसको अंदर इनगल्फ करके, डाइजेस्ट करके, और फिर उस जगह से अपनी शेप को बदल के उसको बाहर एक्सक्रीट भी कर देता है। तो ये अमीबा का काम हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो सिमिलर फंक्शन आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं, पर वहां पे क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल्स बने हुए, डिफरेंट अलग अलग टिश्यू के लिए क्या बने हैं? अलग अलग सेल्स बने हैं। टिश्यू इन फॉर्म ऑर्गन्स, और टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। तो सेल जब जब छोटे 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 सेल्स मिलते हैं, जो छोटे सेल्स मिलके क्या बनता है? एक टिश्यू बनता है, और कई सारे टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन्स बनते हैं। समझ आ रही है आपको बात? सेल से क्या बन रहा है? सेल से टिश्यू का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। सेल से आपका
टिश्यू का निर्माण होता है, और टिश्यू से किसका निर्माण होता है, फिर ऑर्गन का निर्माण होता है ना। जैसे हमारे पास कई सारे ऑर्गन्स है, हमारे पास लीवर है, किडनी है, कई सारे के ऑर्गन्स है, तो कैसे बने हैं, इनका जो बेस है वो सेल है। बहुत सारे सेल कंबाइन होकर टिश्यू फॉर्म किए, और बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन फॉर्म किए। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो इस तरीके से टीचर आपको स्कूल में परमानेंट स्लाइड भी दिखा सकते हैं अमीबा और पैरामीशियम की माइक्रोस्कोप के अंडर, है ना। बायोलॉजी लैब में आप अमीबा और पैरामीशियम की जो परमानेंट स्लाइड्स होती हैं वो देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। या टीचर आपको क्या कर सकता है, आपको पॉन्ड वाटर के द्वारा आपको उन ऑर्गेनिज्म को दिखा सकता है प्रिपेयरिंग द स्लाइड्स। तो ये रही बात यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, है ना। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने समझा इस चीज में। अब बात आती है बच्चों शेप ऑफ सेल की, है ना। शेप ऑफ सेल की बात आती है कि शेप ऑफ सेल होते क्या है ना। शेप ऑफ सेल होते क्या है, तो हमने बात की, जैसे कि हमने बात की इस वाले फिगर में अमीबा और पैरामीशियम में, आपने देखा कि हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा। अमीबा की शेप को आप कैसे दिखाओगे, है ना। अमीबा क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करते रहता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। अपने जरूरत के मुताबिक वो क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता है ना। आप देखते हैं, यू मे से दैट अमीबा अपीयर्स इररेगुलर। अमीबा कैसा है, अगर अमीबा की शेप की बात की जाए, है ना, अमीबा की शेप की बात की जाए, तो अमीबा कैसा है, अमीबा की जो शेप है वो इररेगुलर है। कैसी है उसकी शेप, इररेगुलर शेप का है, कोई रेगुलर उसका स्ट्रक्चर है नहीं, इररेगुलर शेप है ना। इनफैक्ट अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप, बोला जाए तो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर उसका है नहीं, है ना। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म इट्स कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप, है ना। हमने बात की खाना लेने के लिए वो फॉल्स फीड करता है सीडोपोडिया, तो क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व करोगे अगर आप उसके प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ, है ना, को दिखाई देगा। तो इसको हमने बोला सीडोपोडिया, क्लास 7 में हमने पढ़ा था। ये जो प्रोजेक्शन होते हैं, अपेयर एंड डिसअपेयर एज अमीबा मूव्स और फीड। जैसे जैसे अमीबा खाता है, खाने के बाद क्या करता है, फिर आगे जाता है ना, मूव करता है, फीड करता है, मूव करता है, फीड करता है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्शन क्या होते हैं, अपेयर भी होते हैं, आपको दिखेंगे एक बारी में, और कुछ देर बाद वो डिसअपेयर हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से अमीबा की जो शेप है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो इसलिए हमने बोला कि अमीबा हैज नो डेफिनेट शेप, उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड, है ना। हमने बात की कि भाई उसकी जो शेप में चेंज आता है, सीडोपोडिया के कारण आता है, जो उसको मदद करता है किस चीज में, चलने में और फूड को कैप्चरिंग करने में, ये सीडोपोडिया का काम होता है। अक्सर देखा होगा ह्यूमन ब्लड में, अगर आपने कभी सुना है, तो आपने देखा है कि जो ह्यूमन ब्लड होता है ना, ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन ब्लड में अगर आपने अपने पेरेंट्स की या कभी रिपोर्ट वगैरह देखी होगी, तो उसमें आपने ह्यूमन ब्लड में देखा है कि ह्यूमन ब्लड में सेल्स पाए गए हैं। कैसे सेल्स पाए गए हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, है ना। व्हाइट ब्लड सेल, जिनको क्या कहते हैं, WBC कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, WBC। तो जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ह्यूमन में, एक अनदर एग्जांपल है सिंगल सेल का। ये भी कैसा होता है, व्हाइट ब्लड सेल भी कैसे हैं, सिंगल सेल है ना। व्हाइट ब्लड सेल भी सिंगल सेल होते हैं, और विच कैन चेंज इट्स शेप, ये भी अपनी शेप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये भी क्या करते हैं, चेंज इट्स शेप, ये क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज करते हैं, है ना। इट्स चेंज इट्स शेप। लेकिन WBC क्या है, एक सेल है। अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हमने बात की कि अमीबा की तरह सिंगल जो WBC है वो भी अपनी शेप को तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो अमीबा है, अमीबा अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट है, वो भी एक सेल से मिलकर बना, लेकिन अपने आप में वो क्या है, एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंट रखता है, वो एक ऑर्गेनिज्म है। जबकि WBC एक क्या है, सेल है ना। WBC क्या है, सेल है। तो क्या शेप आप एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स की विद मिलियन ऑफ सेल।
भाई जिन ऑर्गेनिज्म में मिलियन ऑफ सेल्स हैं तो हम कैसी शेप वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप फिगर में आप देखें, हमारे पास इधर फिगर है ना, यहाँ पे क्या है, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, फिगर में आपके पास 8.4 ए बी और सी है ना, ए बी सी। तो कुछ सेल्स आपके कैसे हैं, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बता रहा है, जैसे कि ब्लड हो गया, मसल्स हो गया और नर्व ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना, नर्व ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या है, ब्लड सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स की क्या है, नर्व है। तो डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग शेप्स का जो मायना है वो उनके अलग अलग फंक्शन पे डिपेंड करती है। जनरली जो सेल्स होते हैं वो राउंड होते हैं, स्पेरिकल होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, है ना, राउंड है वो, आप देख पा रहे हैं जैसे कि सेल्स को, जो ब्लड सेल्स है जनरली कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, है ना, राउंड है, स्पेरिकल है और इलोंगेटेड भी होते हैं, थोड़े से लंबे खिंचे हुए इस तरीके से होते हैं, है ना। जैसे कि फिगर 8.4 ए में देखें आप, 8.4 ए में जो स्पेरिकल रेड ब्लड सेल्स हैं ह्यूमन के क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स कैसे हैं, स्पेरिकल शेप है। और आपने देखा रेड ब्लड के, आपने कभी अगर टीवी वगैरह में देखा होगा कुछ हार्ट से रिलेटेड या कुछ ब्लड से रिलेटेड, तो आपने वहां पे देखा होगा कि वो जो ब्लड वेन्स दिखाते हैं, है ना, उसमें आपने देखा होगा कि वो रेड कलर के सेल्स होते हैं, ऐसे स्पेरिकल शेप के, जैसे यहाँ फिगर में दिखाए गए हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ सेल्स कैसे लॉन्ग है एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, है ना, दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप, कुछ कैसे लंबे हैं और दोनों एंड, दोनों सिरे से पॉइंटेड है, दोनों सिरे से क्या है, पॉइंटेड है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं कि इनकी स्पिंडल शेप आ रही है। जैसे कि आप 8.4 का बी देखेंगे, स्पिंडल शेप्ड मसल सेल, है ना, जो हमारे मसल सेल्स होते हैं स्पिंडल शेप के इस तरीके से होते हैं। वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और दोनों तरफ से क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, दोनों तरफ से पॉइंटेड हो रखे हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, आपके स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कभी कभी वो बहुत लंबे होते हैं, है ना, सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल्स और अ न्यूरॉन, और कुछ सेल्स कैसे होते हैं, आपके नर्व सेल्स के जैसे ब्रांचिंग होती है उनमें, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ एक है और पेड़ की क्या होती है, अलग अलग शाखाएं होती है, इस तरीके से यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि एक एक लंबा इस तरीके से सेल बना और उसके अलग अलग क्या है, ब्रांचेस है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं और न्यूरॉन्स कहते हैं। और इन नर्व सेल्स का क्या काम है, इन नर्व सेल्स का काम रिसीव और मैसेज को ट्रांसफर करना है। क्या करना है, मैसेज को रिसीव करना, पहले जो भी मैसेज आया और देन उसको फिर आगे फर्दर ट्रांसफर करना। जैसे आप देखते हैं घरों में टेलीफोन लगा है, तो टेलीफोन में क्या होता है, एक रिसीवर होता है, वो क्या करता है, पहले मैसेज को रिसीव करता है ना, और उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रांसफर भी होता है, रिसीव होने के बाद मैसेज आगे फर्दर ट्रांसफर भी होता है। तो ये कौन करते हैं, ये किनका काम है, ये सारी चीजें करने का, मैसेज को रिसीव करना, ट्रांसफर करना, नर्व सेल का है। देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, है ना, हमारी बॉडी में कई कई अलग अलग पार्ट है, तो हर एक पार्ट को क्या करना, कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी का, ये इनका काम होता है, ठीक है ना। तो आप गैस कर सकते हैं विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट्स शेप, है ना, भाई कौन सा पार्ट है सेल का जो उसकी शेप बताता है। तो कंपोनेंट ऑफ सेल कैसे होते हैं, आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एक मेम्ब्रेन के अंदर सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, सेल के जो कंपोनेंट है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ये मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आई बात समझ में, एक तरह की क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, सेल्स के कंपोनेंट मिलते हैं, और ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है, जो प्लांट और एनिमल के सेल्स है उनको शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, शेप प्रोवाइड करती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर दी सेल मेम्ब्रेन, है ना। इस तरीके से क्या अभी आपको बताएंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जब आएगी सेल मेम्ब्रेन तो डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे आपको सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। पर अभी आप समझे कि जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट किसके अंदर है, वो कंपोनेंट के बाहर क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन लगी है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, एक सेल वॉल है,
एक एडिशनल कवरिंग है सेल वॉल की, जो क्या करती है, शेप देती है और रिजिडिटी देती है इन सेल को, है ना। क्या करती है, शेप देती है, मतलब एक्चुअल में शेप कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेल वॉल प्रोवाइड कर रहा है। जैसे अगर आपने घर बनाया तो घर बनाने के बाद क्या होता है, चारों तरफ बाउंड्री होती है, तो आप समझे वो बाउंड्री क्या है, सेल वॉल का काम कर रही है। वो बाउंड्री क्या कर रही है, सेल वॉल का काम कर रही है। और उस बाउंड्री के मुताबिक आपका जो बाहर से, या आप कोई जमीन देखे तो उसमें अलग अलग तरीके की क्या होती है, कोई ट्रायंगुलर शेप है, कोई चौकोर है, कोई रेक्टेंगल की है। तो बाहर की जो बाउंड्री है वो डिसाइड करती है, वो कौन है, सेल वॉल है। वो डिसाइड कर रही है कि जो शेप है सेल को वो किस तरीके से आएगी, है ना। और वही क्या करती है, इन सेल को रिजिडिटी भी देती है, यानी कठोरता भी उनको प्रोवाइड करती है। तो बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनके पास सेल वॉल भी होती है। बैक्टीरियल सेल के पास क्या होती है, बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव सेल वॉल। तो ये रही शेप ऑफ सेल की, आपने देखा इस तरीके से शेप ऑफ सेल की बात आपने करी। अब बात आती है आपकी साइज ऑफ सेल की। जो साइज है सेल का किस तरीके से होता है, क्या चीजें उसमें मिलती हैं, साइज ऑफ सेल, ठीक है ना। साइज ऑफ सेल, तो साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्मॉल भी हो सकते हैं, या मिलियन ऑफ मीटर हो सकते हैं, या फिर एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं, है ना। सेल कैसे हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, है ना, थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, माइक्रोमीटर या माइक्रोन के बराबर, या फिर फ्यू सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं। हाउएवर जो मोस्ट ऑफ सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक है इन साइज में। जो ज्यादातर जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे, है ना। माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे, क्योंकि सेल बहुत छोटे छोटे सेल्स है, माइक्रोस्कोपिक सेल्स है साइज में, और नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज, है ना। अपनी खुली आंखों से हम उनको नहीं देख पाएंगे। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद पड़ेगी, क्योंकि हमें उन्हें एनलार्ज करना पड़ता है, मैग्नीफाइड करना पड़ता है। तो स्मॉलेस्ट सेल जो बैक्टीरिया में मिलता है 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर का होता है ना। जो स्मॉलेस्ट सेल है आपके पास, स्मॉलेस्ट सेल कितना है, 0.1 टू 0.5, है ना। 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर का है। और कैसा है ये, बैक्टीरिया में मिलता है। क्या मिलता है, किस में मिलता है ये, बैक्टीरिया में। तो स्मॉलेस्ट सेल है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, इज फाउंड इन बैक्टीरिया। और लार्जेस्ट सेल जो देखा गया, जो लार्जेस्ट सेल मिला हमें, जो देखा गया, वो कितना, 170 mm, 170 mm इंटू 130 mm का। और किसका होता है, आपका एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वो सबसे बड़ा सेल मेजर किया गया, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि भाई स्मॉलेस्ट सेल 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर का है, मेजर किया गया कि कहाँ मौजूद होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। किधर मौजूद है, किधर है मौजूद, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना। और सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल आपका एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट सेल क्या है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, जो कि 170 mm इंटू 130 mm का होता है ना। 170 mm इंटू 130 mm का आपका इसका। ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। आपने देखा होगा जनरली जो मुर्गी का अंडा है, हेंस एग, अगर आप उसकी शेल को रिमूव करें तो आपको क्या दिखेगा, एक व्हाइट मटेरियल दिखता है सराउंडेड द येलो पार्ट, है ना। अगर आप उसके बाहर का जो शेल है उसे उतारे, आपको क्या दिखेगा भाई, व्हाइट पार्ट है बाहर से, और अंदर उसके पास एक येलो पार्ट है। जो व्हाइट मटेरियल है उसको एल्बुमिन कहते हैं, है ना, जो कि बॉयल होने पे सॉलिड हो जाता है। येलो पार्ट को यॉक कहते हैं। ये क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल का एक पार्ट है, ठीक है ना। आप
ऑब्जर्व कर सकते हैं इस सिंगल सेल को विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। ये भी एक क्या सेल है, और बिना हम इसको देख पा रहे हैं ना भाई, अंडे को हम बिना माइक्रोस्कोप की मदद से देख पा रहे हैं। तो आप समझे अंडे के अंदर क्या है, दो पार्ट होते हैं, बाहर से व्हाइट पार्ट होता है एल्बुमिन कहलाता है, और अंदर वाला पार्ट आपका येलो पार्ट यॉक होता है ना। आपका क्या होता है, ये यॉक होता है। जब आप अंडे को अगर आप क्या करें, उबालने को रखें, तो जो वो आपके पास व्हाइट वाला पार्ट है वो कैसा हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, थोड़ा सॉलिड जैसा हो जाता है ना। तो ये रही बात। तो क्या जो सेल होते हैं इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन अ रैट, है ना, क्या आपके एलिफेंट में पाए जाने वाले सेल वो रैट में पाए जाने वाले सेल से बड़े होते हैं? तो जो साइज है सेल का उसका कोई रिलेशन नहीं है एनिमल की बॉडी के साइज से या फिर प्लांट के साइज से। समझ आ रही बात? अगर हम ऐसे बोले कि कोई बहुत बड़ा एनिमल है तो उसका बहुत बड़ा सेल होगा, कोई बहुत छोटा एनिमल है तो उसका बहुत छोटा सेल होगा, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है ना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेल इन एलिफेंट बी मच लार्जर देन दोस इन अ रैट। जो साइज होता है सेल का वो उसके फंक्शन से रिलेट करता है। जैसे कि नर्व सेल एलिफेंट में भी और रैट में भी लॉन्ग और ब्रांच्ड होते हैं, और वही उनका सेम काम है, वही सेम फंक्शन है कि मैसेज को ट्रांसफर करना, है ना, मैसेज को क्या करना, ट्रांसफर करना। अब एलिफेंट तो बहुत बड़ा है और रैट क्या है, बहुत छोटा है, तो दोनों में जो नर्व सेल है वो दोनों के दोनों कैसे हैं, बड़े हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या बात की, हमने ये बात की कि जो सेल का साइज है वो उसके एनिमल या प्लांट के बॉडी के स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि साइज ऑफ सेल किस पे डिपेंड करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ सेल उसके फंक्शन से रिलेट करता है। जिस तरीके से उसका फंक्शन होगा उस तरीके से सेल भी होगा। जैसे हमने बात की एलिफेंट और रैट में नर्व सेल्स मौजूद होते हैं और दोनों के दोनों लंबे हैं, क्योंकि उनका काम मैसेज को ट्रांसफर करना है, इस वजह से वो लॉन्ग इलोंगेटेड शेप के होते हैं। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि साइज ऑफ सेल क्या मैटर कर रहा है, किस तरीके से मैटर कर रहा है। आज हमने बात की सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स को लेके, भाई नंबर ऑफ सेल्स क्या बताते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, आपको एग्जांपल के द्वारा दिखाया, अमीबा, पैरामीशियम, है ना। फिर आपके शेप के सेल के शेप की बात की, देखा कि अमीबा का कोई डेफिनेट शेप तो है नहीं, वो चेंज होता रहता है, बदलते रहता है अपने जरूरत के मुताबिक। कुछ ऐसे सेल्स हमने देखे जिनके कुछ क्या है, जिनके कुछ डेफिनेट क्या थे, स्ट्रक्चर थे, है ना। हमने रेड ब्लड सेल देखे, हमने क्या करे, हमने मसल सेल देखे, हमने नर्व सेल देखे। तो इस तरीके के हमने बात की। हमने साइज ऑफ सेल की बात की कि भाई साइज ऑफ सेल किस तरीके से मैटर करता है। सबसे बड़ा सेल हमने देखा ऑस्ट्रिच का, सबसे छोटा सेल हमने देखा बैक्टीरिया में मौजूद होता है, इतने से इतने माइक्रोमीटर का। और हमने बात की कि भाई जो साइज है सेल का वो किसी भी एनिमल या प्लांट की बॉडी पर डिपेंड नहीं करता, उसका मेन काम डिपेंड करना है उसके फंक्शन के ऊपर। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको आज समझ में आई होगी। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने समझा, है ना, किस तरीके से चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आएगी। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, घर में रिवाइज करेंगे और अच्छे से आपको आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।